बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। माय नेम इज़ प्रोफेसर फैसल साद और आज बेटा हम अपने चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड, फर्स्ट ईयर का जो है ये चैप्टर है और इसका 7वां लेक्चर जो है आज हमने कंटिन्यू करना है। आज का जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं नुक्ता-ए खौलाओ। बॉइलिंग पॉइंट इसकी डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, कि ऐसा दर्जा हरारत, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाता है टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड के बनने वाले वेपर्स का जो प्रेशर है वो बाहर के माहौल के दबाव या प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ये चीज़ होगी वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, इसमें देखें कि जब आप एक लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वेपर्स का जो प्रेशर है, जिसे हम वेपर प्रेशर सिंपली कहते हैं, वो बढ़ता है और एक टाइम आएगा जब बनने वाले वेपर्स का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देखें, बाहर का प्रेशर हमारे पास कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो जब स्टार्ट में वेपर्स बनते हैं उनका जो प्रेशर होगा वो 5 टॉर होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50, 100, 150 इतना होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट आ जाएगी जब ये वेपर प्रेशर 760 टॉर यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर होगा जिस टेम्परेचर पर होगा उस पर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कॉमन सी इसकी एक एग्जांपल है कि जब बॉइलिंग हो रही होती है, इसकी एक निशानी है कि लिक्विड के अंदर जो है वो बबल्स बन रहे होते हैं, बुलबुले जो है वो बन रहे होते हैं लिक्विड की सरफेस पे। असल में उसमें मॉलिक्यूल जो हैं लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पास बॉइलिंग की एक निशानी होती है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। यानी जैसे आपके पास ये बीकर के अंदर कोई भी लिक्विड है, लेट्स सपोज के वाटर है, तो इसमें ये इसके स्मॉल बेटा क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते रहते हैं क्योंकि लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी जो इनकी जो मोशन है, जो हरकत है, वो बढ़ जाएगी। और जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उन मॉलिक्यूल्स के सरफेस की तरफ जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जिन्होंने बाद में फिर वेपर्स में कन्वर्ट होना होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि भी बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो तब्दील नहीं होता, वो यूनिफॉर्म रहता है। इसकी वजह बताएं। देखिए बेटा, ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। लेट्स सपोज अगर वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें आप थर्मामीटर को भी डिप कर दें, नीचे से जो है हीट जो है वो भी आप दे रहे हैं, यानी आपने चूल्हा भी जलाया हुआ है या बर्नर, जो भी आपके पास हीटिंग मैकेनिज्म है, आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर बॉइलिंग पॉइंट पर मजीद रीडिंग नहीं दिखाता। अब जो हीट है वो कहाँ जा रही है? तो असल में बेटा, जब कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए उनको हीट चाहिए होती है, और यही वजह है कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट पर हीट कर रहे होते हैं वो हीट जो है सिस्टम के अंदर तो जा रही होती है, यानी ये वाटर या लिक्विड जो भी आप गर्म कर रहे हैं उसके अंदर वो हीट तो जा रही होती है,
लेकिन वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, कि हरारत की वो मिकदार जो 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है, रिक्वायर होती है। कब? व्हेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई भी लिक्विड बॉयल हो रहा हो, तो उस वक्त ये हरारत की मिकदार जो अमाउंट ऑफ हीट है बेटा वो क्या कहलाएगी? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर इसलिए कहा क्योंकि 1 मोल के लिए ये रिक्वायर्ड हीट है। और ये जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर के लिए बेटा, इसकी जो अमाउंट है वो है 40.6 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल पानी को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 40.6 किलो जूल एनर्जी जो है वो आपको रिक्वायर होगी। अच्छा, यहाँ पर बेटा कुछ लिक्विड्स जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके सामने है। एसीटिक एसिड है, एसीटोन है, एनालीन, बेंजीन और इसी तरह से बाकी भी लिक्विड्स हैं। ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन वैल्यूज को देख लेना है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने एक डायग्राम को डिस्कस करना है। इस डायग्राम के मुताबिक आपने वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में तब्दीली और टेम्परेचर, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप जो है बेटा हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास 4 लिक्विड्स होंगे, वाटर, इथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और डाई इथाइल ईथर। तो इसमें बेटा आपको पता है कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, या 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे, चूंकि ये टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। या हमने प्रीवियसली भी पढ़ लिया है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर बेटा आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इनके वेपर प्रेशर को देखें तो पानी का वेपर प्रेशर बेटा 4.8 टॉर जो है ये कम है, जबकि डाइथाइल ईथर का 200 टॉर जो है इसका वेपर प्रेशर है। अब दोनों के वेपर प्रेशर में सेम टेम्परेचर पर फर्क जो है वो बेसिकली इनमें मौजूद स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्क की बेस पर है। यानी पानी के अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, और यही वजह है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। अगर इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसके वेपर प्रेशर को 760 टॉर तक ले जाने के लिए, 760 टॉर तक ले जाने के लिए, जो कि एक्सटर्नल आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वहां तक ले जाने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर में होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जबकि डाइथाइल ईथर में बेटा आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये कंपैरेटिवली वीक हैं, इसमें वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा इसके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इससे वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 टॉर जो है वो अचीव करना आपके लिए आसान होगा, और उसके लिए आपको हीट जो है वो कम देनी पड़ेगी। यही वजह है कि डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर वेपर प्रेशर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टार्ट में जो बनने वाले वेपर्स हैं वो ग्रेजुअली उनमें इजाफा आएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंचेगा आपका टेम्परेचर तो उस वक्त आपके लिक्विड्स जो हैं वो रैपिडली बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी होती हैं, और यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम आपके वेपर्स बन रहे होते हैं। देखिए बेटा, ये ग्राफ जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, देखें यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपका वेपर प्रेशर है, जबकि एक्स एक्सिस पर आपका टेम्परेचर है। तो इसमें देखें डाई इथाइल ईथर जो है ये बिल्कुल एक शार्प सी कर्व जो है वो शो कर रहा है, जिसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, यही वजह इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बेटा हम चलें, हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है जी डाई इथाइल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से वाटर जो है बेटा इसका 100 है, और एथिलीन जो है वो कहीं आगे जाकर बॉयल होगी। तो यही चीज़ जो है आपको समझाई गई है इसी ग्राफ के अंदर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा।
जिसमें कम फोर्सेज होंगी यानी वीक फोर्सेज होंगी तो उसमें जल्दी ये वेपर प्रेशर अचीव हो जाएगा, और जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी उसमें ये जो वेपर प्रेशर है वो देर से अचीव होगा। 760 टॉर तक जब ये प्रेशर जाएगा तब आपका लिक्विड जो है बेटा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। पहला है कि लिक्विड्स इवेपोरेट एट एवरी टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड देन। तो इसमें बेटा आपने देखना है कि कौन सा आपका बेस्ट चॉइस ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए क्योंकि ये एक्टिविटी आपके लिए होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा ये पूछ सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये बेटा लंदन फोर्सेस में साइज ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड जो है वो किस तरह से वेरी करता है या किस तरह से चेंज होता है, ये भी बेटा आपने इन्हीं एमसीक्यूज में से देख लेना है। अच्छा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट जस्टिफाई, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें और इसकी मिसाल दें। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन बतानी है और इसमें वाटर की आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं पोजेस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इसको आपने जस्टिफाई करना है। तो बेटा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट आपने बताना है। तो डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। ये एक बेटा शॉर्ट सा टॉपिक था और इसमें कोई इतनी ख़ास किस्म की कोई मुश्किल बातें नहीं थी। सिंपल सा टॉपिक है और ये आपने ऑलरेडी भी इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है 9th 10th के अंदर। तो इससे रिलेटेड बेटा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।